हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, आप सबको पता ही है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेली नोट्स बना रहे हैं, अब हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी करने वाले हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ तक पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे जैनिज़्म और मैंने आपको पढ़ा दिया था इनकी आखिरी जो पहले डिसाइपल हैं जमाली हैं और फीमेल डिसाइपल चंदना हैं। फिर उसके बाद सबसे मशहूर दो डिसाइपल हैं स्टूल भद्रा और भद्रा बाहू पढ़ दिया हमने। मथुरा जैनिज़्म का सेंटर था ये भी पढ़ दिया। महावीर स्वामी ने 11 डिसाइपल अपॉइंट किए थे ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और फिर उसके बाद अब हम इसके आगे ज्ञान बांटते हैं। मैं आपके सामने से साइड हो जाता हूं तो देखिए ये बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं इतनी। फिर मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि आर्या सुधर्मन के टाइम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आर्या सुधर्मन पहले चेयरमैन थे जैन यूनियन के। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया 468 बीसी में महावीर स्वामी जी की डेथ होती है पावापुरी, ये पावापुरी है PURI, पावापुरी में, जो कि मल महाजनपद की कैपिटल है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, जनपद है PAD। फिर उसके बाद इन्होंने टर्म ब्रह्मचार्य ऐड करी थी 4 महावर्थाज में, ये भी आपको पता होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जैनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक का नाम होगा स्तंभ स्थूल भद्रा, एक का नाम था भद्रा बाहु। यानी कि 2 जो गुरु थे जैनिज्म के, यानी कि भगवान महावीर स्वामी के, एक का नाम था स्थूल भद्रा, एक का नाम था भद्र बाहु। तो मैंने आपको बताया था 300 BC, ये 30 नहीं है, 300 BC में 12 साल का फैमाइन आया। और उस 12 साल में, मैं साइड हो जाता हूँ, उस 12 साल में इनके बीच थोड़ा यूनिटी ब्रेक हो गई। तो फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था कि जैनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आगे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं जैन काउंसिल, जिस तरह हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी है उसी तरह जैन काउंसिल हैं। मेजर 2 जैन काउंसिल हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। अब आप देखते जाइएगा। पहली जैन काउंसिल हुई है पाटलिपुत्रा में 300 BC में, पाटलिपुत्रा में, जो आज का पटना है। रूलर थे चंद्रगुप्ता मौर्य। रूलर कौन थे इस जैन काउंसिल के? चंद्रगुप्ता मौर्य। और चेयरमैन थे स्थूल भद्रा। चेयरमैन कौन थे? स्थूल भद्रा। इस काउंसिल में जैनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक का नाम है सितम्बराज और एक का नाम है दिगंबराज। सितम्बराज जो हैं वो स्थूल भद्रा के फाउंडर हैं, अभी पढ़ाऊंगा। 268 BC में चंद्रगुप्ता डाइड ड्यू टू श्रीलंकना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। संथरा, अच्छा संथरा का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता दूं। जब कोई रिलीजियस के मामले में कोई भूखा रहता है काफी देर तक, फिर वो जब मर जाता है तो उसको संथरा बोलते हैं। ठीक है, उपवास रख के, यानी कि रोजा रख के जब कोई बंदा डेथ हो जाती है तो इस बात को संथरा बोलते हैं या सिलखना बोलते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने अब आपको पढ़ाना है सितम्बराज और दिगंबराज क्या क्या होते हैं। देखो, सितम्बराज वो होते हैं जो स्थूल भद्रा को मानते हैं। स्थूल भद्रा मतलब, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पता है, महावीर स्वामी के स्टूडेंट है और ये फॉलो करते हैं टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी। इसमें वुमेन्स को अलो किया जाता है। मॉन्क इसमें कपड़े डालते हैं। ये बिलीव करते हैं कि महावीर स्वामी मैरिड हैं। और मल्लीनाथ के बारे में बोलते हैं, ये फीमेल है मल्लीनाथ, जो कि मशहूर फेमस डिसाइपल हैं जैनिज्म के। और मल्लीनाथ 19वें नंबर वाले गुरु हैं मल्लीनाथ। अब बताता हूं दूसरे नंबर पे दिगंबराज। दिगंबराज जो हैं ये फाउंडर हैं भद्रबाहु के, और ये टीचिंग भद्रबाहु की टीचिंग को मानते हैं। फॉलो टीचिंग ऑफ मैं यहां ठीक करता हूं, टीचिंग ऑफ भद्रबाहु
बद्रा बाहु की टीचिंग को ही सिर्फ मानते हैं ये लोग। फिर उसके बाद इसमें वुमेन्स अलाउड नहीं है, और इसमें मंक आर नॉट अलाउड, सॉरी वुमेन्स आर नॉट अलाउड। ये मानते थे कि मल्लीनाथ अनमैरिड हैं, ठीक है, और मंक कपड़े भी नहीं पहनते हैं, और ये कहते मल्लीनाथ अनमैरिड हैं, जो कि 19th गुरु हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मल्ली जो हैं वो मेल हैं। इसमें कहते हैं मल्लीनाथ मेल हैं, इसमें कहते हैं कि मल्लीनाथ फीमेल हैं। ठीक है, कितना पता चल गया आपको? एक बार मैं रिपीट करता हूं। जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल के बाद जैनिज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक जो सितंबराज को मानते, एक हो गया स्तंभराज, दूसरा हो गया दिगंबराज। सितंबराज मतलब जो स्टूल भद्रा को टीचिंग को मानते हैं, दिगंबराज जो मतलब जो भद्र बाहु की टीचिंग को मानते हैं। सितंबराज कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की टीचिंग एक्सट्रीम है, और ये कहते हैं भद्र बाहु की टीचिंग एक्सट्रीम है। ये मंक वाइट क्लोथ पहनते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, ये महावीर स्वामी को मैरिड मानते हैं, ये महावीर स्वामी को अनमैरिड मानते हैं। ये कहते मल्लीनाथ जो कि 19वें गुरु हैं, ये कहते वो फीमेल हैं, और ये कहते हैं वो मेल हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सितंबराज और दिगंबराज के बीच में फर्क। फिर प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ये मल्लीनाथ 19th गुरु हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। सेकंड जैन काउंसिल जो होती है 513 एडी में, वल्लभी गुजरात में होती है, और इसमें कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि रूलर कौन है, कोई खास पता नहीं है। चेयरमैन था देवर्दी श्यामा श्रवण जो फीमेल हैं, देवर्दी श्यामा श्रवण इसके चेयरमैन हैं। इसमें काम क्या हुआ? टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड ड्यूरिंग दिस काउंसिल। जैनिज्म की टीचिंग को अब लिखा गया पहली बार, और जैनिज्म में टीचिंग या टेक्स्ट को बोलते हैं आगम। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। अगर आप में से किसी को याद है हिस्ट्री का पहला लेक्चर, तो जल्दी मुझे बताओ जैनिज्म में जो सबसे पहला लिटरेचर है, सबसे पहले लिटरेचर को क्या बोलते हैं? ठीक है, जैन लिटरेचर को बोलते हैं, जैन टेक्स्ट को बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? आगम। तो मैंने आपको पढ़ाया था जैन के पहले टेक्स्ट को क्या बोलते हैं। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर मेरा अच्छे से पढ़ा है, जहां मैंने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ाए हैं, तो आपको याद होगा। मुझे जल्दी बताओ। चलिए जी, अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ा दिया, जैनिज्म पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको एक बार आपके मैं सामने आ जाता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि अंकुत्तर निकाय किताब में ये मेंशन है कि 16 बड़ी बड़ी रियासतें हुई हैं। उन बड़ी रियासतों को बोलते हैं महाजनपदाज। याद है आपको कि नहीं? भगवती सूत्रा और अंकुत्तर निकाय दो किताबों में यह मेंशन है कि यहां पे बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे जिनको बोलते थे महाजनपदाज। फिर मैंने आपको उन्हीं महाजनपदाज में से नाम लिखाया था एक मगध। अब अभी बताऊंगा वे मगध कैसे बहुत बड़ा पावरफुल इंपायर सामने साबित होता है। तो मगध के बारे में पढ़ते हैं। मैं सामने में हट जाता हूं। ये देखो, हेडिंग डालो राइज ऑफ मगध इन इंडिया। क्या? राइज ऑफ मगध इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, मगध की हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन मगध को हम मैं इसको लाता हूं पूरा। ये जो है ना यहां पे लाया हुआ, आप इसको काट दो, ये गलती हो गई है टीम से। मगध की हिस्ट्री को हम ये काटना है। मगध की हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 प्री मौर्यन पीरियड, और प्री मौर्यन पीरियड में हम पढ़ेंगे हर्यांका डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम शिशुनाग डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम नंदा डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम कानवा डायनेस्टी, और ये गलती हो गई है, कानवा डायनेस्टी यहां पे नहीं है ना, ये काट दो। चलो, हर्यांका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी,
फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी, फिर इसके बाद ये भी नहीं है, ये गलती होगी है टीम से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन, और फिर हम पढ़ेंगे ये फॉरेन इन्वेजन भी नहीं है यहां पे, मैं ठीक करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर हम पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेजन। एक बार सुन लो, आप अपनी नोटबुक पे लिख रहे होंगे ना, तो मैं बताऊंगा आपने क्या क्या लिखना है। राइज ऑफ मगध को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1 प्री मौर्यन पीरियड, नंबर 1 हरियांका डायनेस्टी, नंबर 2 शिशनाग डायनेस्टी, नंबर 3 नंदा डायनेस्टी, नंबर 4 पर्शियन इन्वेजन, और नंबर 5 ग्रीक इन्वेजन। गलती नहीं करनी है, ये टीम ने मिस्टेक कर दी है। मैं जो पढ़ना है ना आपको, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। नंबर 1 हरियांका डायनेस्टी, प्री मौर्यन पीरियड में आपने पढ़ना है हरियांका डायनेस्टी। नंबर 2 आपने पढ़ना है शेषनाग डायनेस्टी। नंबर 3 आपने पढ़ना है नंदा डायनेस्टी, और नंबर 5 आपने पढ़ना है पर्शियन इन्वेजन। फिर उसके बाद पढ़ना है हमने ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया। यानी कि ये चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, प्री मौर्यन पीरियड में। हो गया, जो गलती थी मैंने काट दिया है, उसको आपने नहीं लिखना है, ठीक है ना बच्चे लोगों, ये गलती को मैंने काट दिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता मौर्य, हम पढ़ेंगे बिंदुसार, हम पढ़ेंगे अशोका, हम पढ़ेंगे कुणाल, हम पढ़ेंगे दशरथ, हम पढ़ेंगे संप्रथि, और हम पढ़ेंगे देववर्मन, हम पढ़ेंगे शक धवना, फिर पढ़ेंगे विदरथ। ये रूलर हैं मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है, रिकॉल कर दूं आपको, एक बार देख लो। हम पढ़ेंगे इसमें मौर्यन डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के अंडर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता मौर्य, हम पढ़ेंगे बिंदुसार, हम पढ़ेंगे अशोका, हम पढ़ेंगे कुणाल, हम पढ़ेंगे दशरथ, हम पढ़ेंगे संप्रति, हम पढ़ेंगे देववर्मन, हम पढ़ेंगे शकधन्वा, हम पढ़ेंगे वृद्धरथ। ये डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे मौर्यन रूलर में, ठीक है कि नहीं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये बात पता चल गई है। आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों में आपको पढ़ाऊंगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, और पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम पढ़ेंगे शुंगा डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे कानवा डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे आंध्रा या सतवदन डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे फॉरेन डायनेस्टी, ये पढ़ के फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे। इसमें इंडो ग्रीक्स आएंगे जो इंडिया में गोल्ड कॉइन चलाएंगे, सब इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। फिर पढ़ेंगे सेथन साका, पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में, फिर पढ़ेंगे कुषाण, ठीक है यहां तक। तो ये सब पढ़ने के बाद अब प्यारे बच्चों अगले एपिसोड में मैं सामने आता हूं थोड़ी देर के लिए आपके सामने। चलो, तो हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। फिर प्यारे बच्चों मगध में मैं आपको देखो स्क्रीन पे लिखा, सबसे पहले हरियांका डायनेस्टी, फिर शेषनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, पर्शियन डायनेस्टी, पर्शियन इन्वेजन सॉरी, फिर ग्रीक इन्वेजन। फिर इसके बाद मैं आपको ले आऊंगा इंडिया में हम J&K जीके के MCQs पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे पेपर भी हैं, और अगर आप MTS CHSL वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए ये वाला कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।